बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के मज़ाहमती मोड को अगला गेयर लग गया है, ऐलान भी हो गया है। तफसीलात इसी हफ्ते सामने आ जाएंगी। इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात के बाद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक बहुत बड़ी खबर यह आई है कि आखिरकार इमरान खान के बेटों को भी इजाज़त मिल गई है कि वो भी तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। लगता यह है कि वो काफ़ी अरसे से चाहते थे कि पाकिस्तान आ सकें, लेकिन उनकी जान को ख़तरा था, इसलिए इमरान खान शायद उनको मना कर रहे थे। अब जनाब इजाज़त मिल गई है, इमरान खान राज़ी हो गए हैं, इमरान खान के दोनों बेटे आ रहे हैं और वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अब आप ये देखिए कि इसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि पहली दफ़ा है कि इस तरह से बाकायदा इमरान खान के बेटे आ रहे हैं और तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इससे पहले इमरान खान की बहनों को भी आना पड़ा, क्योंकि उनके भाई को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, इससे पहले उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था सियासत से। अब भी उनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं है, ना ही मुस्तकबिल में कोई इसकी प्लानिंग नज़र आ रही है। इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, मौजूदा तहरीक को कामयाब बनाने के लिए भी उनके हवाले से कोई सियासी तौर पर मज़ीद नहीं बताया जा रहा। फिर 5 अगस्त को इमरान खान ने कहा है कि इस तहरीक को आपने टॉप पर ले जाना है। अब चंद दिन बाकी हैं, अब देखते हैं कि मोमेंटम किस तरह से बिल्ड किया जाता है और चीज़ें किस तरह उस तरफ बढ़ती हैं। अगर हम देखें तो मौजूदा निज़ाम से किसान भी नाखुश है, मज़दूर तबका भी और सैलरीड क्लास भी, जिसका तो खून ही निचोड़ लिया गया है। हर तबका, ताजिर भी इनसे नाखुश है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश नहीं है, जो भी है दिहाड़ीदार मजदूर, हर एक इस वक्त तंग है इनसे। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे लोगों से। तो अब देखते ये हैं कि लोगों की किस तरह से पार्टिसिपेशन इसमें होती है। इसी हफ्ते स्पीकर के रेफरेंस के खिलाफ अदालत जाएंगे। हम अपना कानूनी और आईनी हक रखते हैं, हम मरीम नवाज के आगे नहीं झुकेंगे, हम 107 MPs डट के खड़े हैं। मरीम साहबा ने 26 को नाहल करवाने की कोशिश की मलिक अहमद खान के थ्रू, स्पीकर पंजाब असम्बली के थ्रू, वो काम उल्टा पड़ गया है। 107 MPs हैं, कहते हैं हम अब बाहर भी असम्बली लगाएंगे, हम तो दीवार बन जाएंगे 107 लोग। और अब ये कहा जा रहा है कि इनका अपना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी बेबस हो जाएगा, क्योंकि 62-63 के जरिए उनको नाहल अगर करना है तो ट्रायल करना पड़ेगा। बाकी अदालतें इनकी अपनी हैं, लेकिन वो ट्रायल प्रोसेस में क्या साबित करेंगे। नारे लगाए थे इन्होंने बेहुदा हरकतें की थी, सबसे बेहुदा हरकतें नून लीग ने की हुई हैं। हत्ता के बेहुदा तरीन इशारा अता तारड़ कर चुके हैं, वो वीडियो में मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आइन की किताब पढ़ के उन्होंने वो गंदा इशारा, गलीज इशारा किया था हाथ से, और खैर वो दिखाना चाह रहे थे कि इस आइन की हमारे यहाँ इतनी अहमियत है। ये है वो। फिर अब हुकूमत विफाकी और पंजाब हुकूमत जिस तरह से चल रही है, अब वो साफ़ी जो इमरान खान पर तनकीद करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। माजिद निज़ामी साहब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लिखते हैं, BBC से लेकर दीगर इदारों के लिए, कहते हैं नया कानून। अब पंजाब हुकूमत किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख सकती है, यानी किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का नाम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, जुनेद सफदर, महानूर सफदर, राहील मुनीर जो हैं ये मरीम साहबा के दामाद हैं, इन राहील मुनीर वगैरह के नाम पर रखना कानूनी तौर पर जायज़ है। बाकी रहा अखलाकी सवाल, अखलाकियात, वो किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि बाकायदा कानून पास कर लिया है कि किसी भी प्रोजेक्ट का नाम तब्दील भी किया जा सकता है, जिसके मर्जी नाम पर रखें। और हुकूमत जितना मर्जी पैसा लगाए अपनी तशहीर पर, शरीफ खानदान जितना पैसा लगा दे, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई अदालत नहीं पूछ सकती। अच्छा, वैसे भी नहीं इनको पूछ सकती अब 26वीं तरमीम के बाद, लेकिन उसको कानून का हिस्सा बना दिया, ये दिखाने के लिए कि कानून हमारे जूते की नोक पर है। हम जिस तरह चाहें, जिस तरह पैसा खर्च करें, कोई नहीं पूछ सकता किसको कितना पैसा दे दिया, कितनी ज़ाती तशहीर कर दी, किसके नाम बदल दिए। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मिटाकर अपना नाम लिखने के इरादे थे, मरीम साहब ने तो अपनी तकरीर में, बजट तकरीर में भी ले दिया मरीम नवाज फलां। आज उन्होंने बाकायदा पुल का भी कह दिया है कि नवाज शरीफ पुल। आप सोचिए, अभी ये सुतूनों तक जाएंगे, पिलर्स तक जाएंगे, खंभों तक जाएंगे, जब इनकी हवस नहीं खत्म होगी कि हर जगह हमारा नाम कितना हो गया है, हज़ारों जगहों पर है, लाखों जगहों पर क्यों नहीं है। तो पता नहीं है किस हद तक बढ़ेंगे। और ये लोग ऐसे ही मजाक नहीं बना रहे कि ये सुतून जो है ये इसलिए है, ये पिलर इस नाम पर है। ये हाल हो गया जी अब। अच्छा, अलीमा साहिबा ने कहा है तहरीक का प्लान इसी हफ्ते दे दिया जाएगा। इमरान खान चाहते हैं कि कौम अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकले। वो कहते हैं मेरी रिहाई छोड़ें, अपनी आज़ादी की बात करें। मैं तो जेल में होते हुए भी कैद में हूँ, लेकिन आज़ाद तो हूँ ख्याल में, सोच में। आप लोगों की आज़ादी सल्ब हो गई है, उसी के लिए निकलें। ये जी शाहाना प्रोटोकॉल लेकर मरीम नवाज साहिबा पहुँची पिंडी सदर अंडरपास के इफ्तिताह के लिए, और वहाँ पर लोगों को खड़ा करके फूल निछावर करवाए गए हैं कि मरीम नवाज साहिबा की वो एक तस्कीन हो सके, प्रोटोकॉल का जो शौक़ है उसकी। ये देखें आप, ये देख लीजिए।
ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि लोग दिल से इज्जत कर रहे हैं या किस तरह ये हो रहा है। फिर जी ये अडयाला जेल से चंद किलोमीटर दूर की दूरी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मॉल रोड अंडरपास और अडयाला रोड नवाज शरीफ फ्लाईओवर, ये देखें जी पुलों के नाम भी नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने रावलपिंडी पहुंच गई। इनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर और चेयरमैन कौमी असम्बली कामा कमेटी मलिक इब्रार अहमद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA राजा हनीफ एडवोकेट, MNA ताहरा औरंगज़ेब, इनके हमरा जी, ये सब लोग पहुँचते हैं। सरकारी प्रोटोकॉल और ये ऐलानात। अच्छा, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियाँ उसी तरह हैं। ये देखिए PTI कारकुनान पैदल अडयाला जेल की तरफ रवाना हुए, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर के नारे लगाते हुए कि उनको रोक लिया जाता है। इमरान खान की बहनों को भी रोक लिया जाता है कई किलोमीटर दूर ही, कि ये बूढ़ी ख़वातीन पैदल यहाँ से जाएं, शायद ये थक जाएं और आइंदा ना आएँ, लेकिन वो हर दफ़ा पहुँचती हैं, बात भी करती हैं। ये देखिए, ये लोग इस तरह आगे बढ़ते चले गए। ये भी दिलचस्प है जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर जिस तरह इंपोर्ट हुए, फिर जरदारी साहब ने छुट्टी के दिन नोटिफिकेशन भी कर दिया। अब ऐवान सदर में तकरीब भी हुई, उस पर भी सारे पैसे लगे, रेड कारपेट बिछाया गया और फिर जी मरीम नवाज साहिबा समेत दीगर ने शिरकत की। तो ये तो पहुंचना था, क्योंकि अब तो ये अपने लग गए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो सब ये बड़े खुश हैं, सारा निज़ाम भी खुश है, हुकूमत भी खुश है। लेकिन ये देखें क्या किया है इन्होंने। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये बनी हुई है, इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब को सहाफ़ियों समेत 27 अफराद के यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जज अब्बास शाह ने FIA की दरख्वास्त मंजूर करते हुए सहाफ़ी मतियुल्लाह जान, असद तूर, अच्छा ये इमरान खान के शदीद नाक़िद रहे हैं मतियुल्लाह जान साहब, असद तूर, सदीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया। जज ने ऑर्डर में लिखा है कि FIA की जानिब से शवाहिद से अदालत मुतमईन है कि ये पीका एक्ट के तहत जुर्म बनते हैं। यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि वो 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करे। ये मैं सारे नाम आपको बता देता हूँ कौन से 27 हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि आइन का आर्टिकल 10 है। मैं आपको इसीलिए तो बार बार कहता हूँ कि यहाँ अब आइन ख़त्म हो चुका है, जिसमें हर शख्स को पाकिस्तान में फेयर ट्रायल का हक हासिल है कि उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है उसको बताया जाएगा, उसको साबित किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से सबके सामने लाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि इसके साथ इंसाफ हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, जेल में इमरान खान के ट्रायल आपने देखे हैं, किस किस तरह रात तक 24-24 घंटे अदालतें लगती नहीं, उसको सज़ाएँ दी गई। अब जब साबित नहीं हो पा रहा, वो सज़ाएँ फारिग हो गई हैं, तो अपीलों को लगने नहीं दिया जा रहा। और सरफराज डोगर साहब आप देख लीजिए, जिस तरह बाहर से लाकर चीफ जस्टिस लगाए गए हैं। मगर क्या हुआ है, उसी दिन अब ये 27 चैनल्स कुछ मुल्क से चल रहे हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं। लेकिन क्या होगा, इनके सारे फॉलोअर्स क्या वो फिर इस तरह क्या मान जाएंगे कि अच्छा यहाँ पर बड़ी आज़ादी है? फिर कहते हैं भारत में चैनल्स बंद हुए थे, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो अब इसके बाद तो VPN लगा कर लोग इनको देखेंगे, क्या करेंगे? इनमें जनाब जो चैनल्स हैं, इन्हीं मौका तो मिलता, कुछ होंगे जो गलत काम कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनको देख कर अब ये तो 27 चैनल सुनिए, हैदर मेहदी, सदीक जान, सबी काज़मी, बंद इनका चैनल कहा जा रहा, करें जी, और ये मकबूल जान, आरजू काज़मी, राना उज़ैर स्पीक्स, साजिद गोंदल, हबीब अकरम साहब, यानी इतनी तहजीब के साथ कोई और गुफ्तगू करता है पाकिस्तान में जिस तरह से हबीब अकरम साहब करते हैं, उनका चैनल भी बंद करने का कह दिया है। 9वां चैनल जो बंद करने का कहा है जी, मतियुल्लाह जान MJ TV, असद तूर अनसेंसर्ड, इमरान रियाज खान, नया पाकिस्तान, साबिर शाकिर, इमरान खान, यानी ये PTI के चैनल भी, इमरान खान बानी चेयरमैन PTI साहब, उनका चैनल भी बंद। आफ्ताब इकबाल, रियल एंटरटेनमेंट TV, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डेली कुदरत, अब्दुल कादिर लें, ये रिपोर्टर हैं यार बैक है, उनका चैनल बंद। 4 सदा जर्नलिस्ट, नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन, वजाहत सईद खान यूट्यूब, अहमद नूरानी यूट्यूब, नज़र चौहान यूट्यूब, मुईद पीरजादा यूट्यूब, मखदूम शहाबुद्दीन यूट्यूब, ये भी जी बंद करने का मखदूम शहाबुद्दीन का भी कह दिया है। शायान अली यूट्यूब चैनल लें, ये 27 कुल चैनल हैं जी, इनको बंद करने का कहा गया है। तो एक और ख़बर बड़ी दिलचस्प यह है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने शिरकत नहीं की। वो 5 जज जो आइन कानून के साथ खड़े हैं, ज़मीर के साथ खड़े हैं, जिन्होंने मुदाखलत के ख़िलाफ़ ख़त भी लिखा, वो आए ही नहीं। वो दरख्वास्त तक लेकर गए कि इनकी तैनाती गलत है,
लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान पहले अमेरिका जाएंगे, वहाँ अपने वालिद पर होने वाले जुल्म के बारे आगाह करेंगे, फिर पाकिस्तान में शुरू होने वाली तहरीक में हिस्सा लेंगे। इमरान खान को बता दिया गया है कि भाई आपके बेटे नहीं रुक रहे, वो आ रहे हैं। इमरान खान ने तहरीक का आगाज़ कर दिया। अगस्त का महीना फाइनल मार्के में दाखिल होगा। जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता ओहदा छोड़ दे। ये अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम पहुंचा दिया है। दीगर दोनों बहनें भी साथ हैं और मुज़ाकरात की बातों को रद्द कर दिया। इमरान खान ने 5 अगस्त की तारीख दे दी है। इमरान खान का तहरीक को 5 अगस्त तक बुलंदी पर ले जाने का, कि इसको पीक पर आपने ले जाना है 5 अगस्त को। हमने इमरान खान को बता दिया है कि अगर हम बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो हमारे बच्चे मौजूद हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। मेरा बेटा शेरशाह वतन वापस आ गया है, वो किसी डील के ज़रिए नहीं आया। अब ये होता है ख़ानदान, ये होती है फैमिली। इसलिए हमेशा अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। मुश्किल तरीन वक्त में वही होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। आपकी बहनें हैं, आपकी औलाद है, दीगर आपके अजीज़ व क़ारिब हैं, कि जब सियासी तौर पर लोग आपको उस तरह खड़े होते नज़र नहीं आएंगे तो आपका ख़ानदान जो आपके बगैर मुकम्मल नहीं होता, जो यानी एक वो कहते हैं ना हमारे यहाँ के एक खून है, वो बहनें वफ़ा निभाती हैं, फिर वो बच्चे और आपका इमीडिएट ख़ानदान वो आपको नज़र आता है क़ुरबानी देने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।